राजधानी रायपुर का बहुचर्चित स्काई वॉक प्रोजेक्ट एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ट्रैफिक कम करने और पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवाजाही देने के उद्देश्य से शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट करीब 8 साल बाद भी अधूरा पड़ा है। करोड़ों की लागत से बना स्काई वॉक अब निर्माण में देरी के साथ साथ करोड़ों रुपए की लापरवाही को लेकर भी चर्चा में है, जिसका स्वदेश न्यूज ने खुलासा किया। स्काई वॉक में लगने वाली करीब 5 करोड़ रुपए के लिफ्ट और एस्केलेटर सालों से खुले में पड़े हुए हैं। खराब होने की बात सामने आई है। आखिर इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है और परियोजना कब तक पूरी होगी, ये बड़ा सवाल बन चुका है। देखिए स्वदेश न्यूज के खुलासे और रिपोर्ट। स्काई वॉक 2016-17 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। उस समय इसकी लागत 42 करोड़ 55 लाख रुपए थी, लेकिन बाद में डिजाइन और अन्य बदलावों के चलते लागत बढ़कर लगभग 77 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मई 2025 में इस परियोजना का काम दोबारा शुरू किया गया था और अप्रैल 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बावजूद निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। इसी बीच एक और बड़ा मामला सामने आया है, जिसने परियोजना पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। स्काई वॉक में लगने वाले लिफ्ट और एलिवेटर का करीब 5 करोड़ रुपए का सामान वर्षों पहले ही खरीद लिया गया था। ये उपकरण पिछले लगभग 5 सालों से शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम परिसर में खुले आसमान के नीचे रखे हुए हैं। धूल, बारिश और मौसम की मार झेलते झेलते उपकरणों के खराब होने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है, जब स्काई वॉक का निर्माण कार्य ही पूरा नहीं हुआ था, तब करोड़ों रुपए के उपकरणों की खरीदारी क्यों की गई? और यदि खरीदे गए तो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? इतना ही नहीं, जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो और चौंकाने वाली है। जिस कंपनी ने माल सप्लाई किया है वो बिलासपुर में ब्लैक लिस्टेड है। राजधानी रायपुर में बन रहा स्काई वॉक हमेशा चर्चा का विषय रहा है, चाहे वो राजनीतिक गलियारे में हो, चाहे जनमानस के बीच में हो। और एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही में फिर एक दिखाने जा रहा हूं। मैं आज मौजूद हूं राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह परिसर स्टेडियम में, और उस स्टेडियम परिसर में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कैसे गुपचुप तरीके से ये सामानों को रखा है। 11 बड़े पार्ट्स है जो कि 5 करोड़ की लागत से इसे खरीदा गया था और इसे अलग अलग 8 जगहों पर लगाया जाना है। लेकिन आज स्थिति इसकी ऐसी है कि 5 सालों से यहाँ पर जर्जर हालत में पड़ी हुई है। और आप यहाँ पर साफ तौर से तस्वीर में देख सकते हैं, खुले धूप में, बरसात में, पानी में ऐसे ही सामान है, उसका एक एक पुर्जा है वो कहीं ना कहीं जंग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्केलेटर जो कि सबसे आखिरी में लगाया जाने वाला पार्ट्स है, उसे 5 सालों से आखिरकार क्यों खरीद कर रखा गया है। और यह भी जानकारी मिली है कि जिस कंपनी के द्वारा इसे लगाया जाना है वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है बिलासपुर में, और उसी कंपनी को राजधानी रायपुर में एस्केलेटर के लिए फिर से उन्हें टेंडर किया गया था और उसके द्वारा ही माल सप्लाई की गई थी। यानी किसी न बड़े पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, उनकी साठगांठ इस पर इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से। बरसात का पानी इसमें भरा हुआ है, लोहे के मटेरियल्स है, रबर्स है, वायर, केबल, ये बेरिंग्स है रबर का, जो टेम्परेचर में ये नरम होता है, ये कैसे हार्ड हो चुका है ये भी आप देखिए तस्वीर में। और इसके बाद इसी तमाम जो मटेरियल को जब एस्केलेटर में लगाया जाएगा, बच्चे बूढ़े तमाम जो लोग इस पर जब चढ़ेंगे, उसके बाद इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये चीज़ें जब लगनी आखिरी में है तो उसे खरीदा आखिर क्यों पहले गया? और पूरा आज 5 करोड़ का सामान है, वो अलग अलग पार्ट्स जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरा कबाड़ में तब्दील हो चुका है। अब ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर विभाग किस तरह से कार्रवाई करेगा, या विभागीय मंत्री है वो कैसे इस पर संज्ञान लेके मामले को अधिकारियों को क्या निर्देशित देता है, इसकी रिकवरी किससे की जाएगी? अगर 5 करोड़ का सामान नुकसान हुआ है, फिर से ठेका दे दिया जाएगा, फिर से नई मशीनें आ जाएगी, तो ये 5 करोड़ रुपए की राशि की क्या होगी? तो कई सवाल ऐसे हैं, अब अधिकारियों से, विभागों से लेना जरूरी है। कैमरामैन सतीश साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। दरअसल स्काई वॉक परियोजना की शुरुआत भाजपा शासनकाल में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राजेश मूढ़त के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन वर्ष 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद परियोजना में अनियमितताओं के आरोप लगते हुए काम को रोक दिया गया था। वर्ष 2023 में प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर भाजपा और सरकार पर हमलावर है, निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। वहीं सरकार का कहना है परियोजना का काम टेंडर की शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है और गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के मित्र राजेश मूढ़त जी की आत्मा को शांति मिलेगी कि उन्होंने जमीन छोड़ करके आसमान में लोगों को चलाने के लिए जो बेड़ा उठाया था, उसमें सफल तो नहीं हुए, लेकिन प्रयास मेरे ख्याल से
वो मशीन जो खरीदे हो लग जाए। देखिए, ये तो टेंडर ही इसीलिए होता है, इसीलिए किया गया था उसको कि उसमें भारी भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी किया जाए और उसको बड़ा कमीशन लेकर उसको खरीदा गया। अब खरीदने के बाद उसका उपयोग नहीं किया गया, वो सड़ गई पानी में, बरसात में, ठंड में, गर्मी में सड़ के पड़ी है। अब उसका उपयोग नहीं होना है, वो किलो के भाव में बिकने वाली है। इसके पैसे की भरपाई किससे होगी? क्या उस समय के तत्कालिक कैबिनेट मंत्री इसका पैसा देंगे? क्या उस समय के तत्कालिक अधिकारी जो एसडीओ इंजीनियर वहाँ थे वो इसका पैसा देंगे? उनसे इस पैसे की उगाही सरकार को करनी चाहिए। देखिए, उसके लिए नए से सिरे से काम हो रहा है और जो टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अनुरूप काम होगा, अच्छा काम होगा, गुणवत्ता युक्त काम होगा, इसमें किसी को संदेह करने की आवश्यकता नहीं। एक दशक से अधूरी पड़ी स्काई वॉक परियोजना पर अब सिर्फ निर्माण में देरी ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के उपकरणों की कथित बर्बादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही है, जनता के पैसे से हुए इस संभावित नुकसान की जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सरकारी संपत्ति के इस नुकसान की भरपाई पीडब्ल्यूडी के उन जिम्मेदार अधिकारियों से की जाएगी या ऐसी ही सियासी गलियारों में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे? रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।